नाज़रीन इकराम, हम बात कर रहे थे सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुख्तलिफ़ कामों के ऊपर मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ उनकी लगाई। ग़ज़वा बदर से पहले जब नबी अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि अबू सुफियान की क़यादत में काफ़िला शाम से आ रहा है, तो उसकी मालूमात हासिल करने के लिए आपने दो आदमियों की ड्यूटी लगाई। उनमें एक सईद बिन ज़ैद और दूसरे तलहा बिन उबैदुल्लाह थे। ये दोनों शमाल की जानिब रवाना होते हैं और मुकाम हुरा तक तशरीफ़ ले गए और वहीं ठहरे रहे। अबू सुफियान काफ़िला लेकर वहाँ से गुजरा तो ये वापस आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया था कि काफ़िला इस वक्त कहाँ से गुज़रता है, और फिर आप बदर में तशरीफ़ ले गए। ये दोनों वापस मदीना पहुँचे। उस वक़्त तक बदर का वाक़या हो चुका था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे थे। इस तरह हज़रत सईद बिन ज़ैद और हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने बदर में शिरकत नहीं की, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को बदरी सहाबा में शुमार फरमाया और माले गनीमत में से हिस्सा भी अता फरमाया, इसलिए कि वे जो दोनों काम करने गए थे ये बदर का ही काम करने गए थे। नाज़रीन इकराम, ग़ज़वा बदर के अलावा सईद इब्न ज़ैद ने ग़ज़वा उहद, खंदक और दूसरे तमाम ग़ज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की। और मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिस 10 सहाबा को जन्नत की खुशखबरी दी, उनमें एक का नाम सईद इब्न ज़ैद का भी है। अशरा मुबशरा, उनमें से एक सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में जब शाम पर हमला किया गया तो फ़ौज के कमांडर अबू उबैदा बिन जर्राह थे। उनके माताहत पैदल फ़ौज की कमान किसके हाथ में थी? सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला के हाथों में थी। कमांडर, बहादुर, दलेर, मुजाहिद, आगे बढ़कर क़यादत करने वाले हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला को दमिश्क की फ़तह में भी शरीक थे। और फ़तह के बाद सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बुलाया, कहा दमिश्क की गवर्नरी पर आपको मामूर किया जाता है। अब जरा कैफियत देखें, उन्होंने ओहदा तो कबूल कर लिया, लेकिन दिल दिमाग कहाँ पर है? जहाद की तरफ लगा हुआ है। कुछ देर सब्र किया, लेकिन अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला को ख़त लिखते हैं, आप लोग जहाद करें और मैं से महरूम रहूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि ख़त मिलते ही मेरी जगह किसी और को गवर्नर बना दें, मैं जहाद में हिस्सा लेना चाहता हूँ। चुनांचे अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मजबूर होकर उनकी जगह यजीद बिन अबी सुफियान को दमिश्क का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। नाज़रीन इकराम, बड़े बड़े लोगों के ऊपर मुश्किल वक्त भी आता है, आज़माइश भी आती है। हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर एक मुश्किल वक्त आता है। मदीना की एक औरत थी, उसका नाम था उर्वा बिन्त अवैस। इस बदबख्त औरत ने इनके खिलाफ एक झूठा दावा दायर कर दिया कि सईद इब्न ज़ैद ने उनकी अराज़ी पर कब्जा कर लिया है, नाजायज़ कब्जा कर लिया है। उस वक़्त का गवर्नर था मरवान। उसने सईद को बुला भेजा, कहने लगा कि अरवा ने आपके खिलाफ ये मुकदमा दायर किया है, मैं इसके मौक़िफ़ की तस्दीक चाहता हूँ। तो हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं। कहने लगे, मैं उर्वा पर किस तरह जुल्म कर सकता हूँ? मैंने नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुन रखा है। मरवान ने पूछा, कौन सा फरमान? कहने लगे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्द बगैर हक़्क़िही तव्वक़हू फी सबए अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिस किसी ने किसी मुसलमान की एक बारिश ज़मीन हक़ के बगैर हथिया ली, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तोक़ पहनाएंगे। ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करने वाले, नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले बड़े स्मार्ट बनते हैं। अजीज़ों, बात को समझ लें, एक बालिश इतना ही, अगर कोई शख्स किसी की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का उसको तोक़ उसके गले में पहनाएंगे।
बुखारी शरीफ की एक रवायत है कि जिसने एक बालिश ज़मीन जुल्म करके ले ली, हथिया ली, उसको क़यामत के दिन 7 ज़मीनों को तोक पहनाया जाएगा। मरवान बिन हकम ने जब ये सुना, कहने लगा इसके बाद किसी दलील या गवाही की कोई ज़रूरत नहीं है, मुकदमे को खारिज कर दिया। और सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला की शोहरत को नुकसान तो पहुंचा था ना, मुकदमे की वजह से तकलीफ भी उठाई थी, बशरी तकाज़े थे, दिल पर चोट पड़ी थी। आसमानों की तरफ अपने हाथों को उठाकर कहने लगे, मेरे रब, अगर ये औरत झूठी है तो इसकी बहनाई ख़त्म कर दे, इसके कुओं को इसकी कब्र बना दे, ताकि मुसलमानों को भी यकीन हो जाए कि मैंने इस पर जुल्म नहीं किया। अल्लाह ताला ने सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला की दुआ को कबूल फरमाया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि ये औरत अंधी हो गई और कुछ अरसे के बाद ये अपने घर के कुएं में गिर गई और वहीं इसकी कब्र बनती है। उम्महातुल मोमिनीन में से एक ने वसीयत की थी कि मेरी नमाज जनाजा सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ाएंगे। हाकिम वक़्त मरवान बिन हकम, उनसे इख्तलाफ के बावजूद उसने उनको मुसल्ले पर खड़ा किया और उन्होंने वसीयत के मुताबिक नमाज जनाजा पढ़ाई। नाज़रीन इकराम, सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा किराम के साथ मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, उन्होंने सुना कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम को बुरा भला कह रहा है। चेहरा गुस्सा से सुर्ख हो गया, कहने लगे मैं गवाही देता हूँ, इस बात को मेरे कानों ने सुना और मेरे दिलो दिमाग में सख्त होगी, मैं झूठा रावी नहीं हूँ कि अल्लाह के रसूल से झूठी बात बयान करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 लोग जन्नत में हैं, अबू बकर जन्नत में, उमर जन्नत में, उस्मान जन्नत में, अली जन्नत में, तलहा जन्नत में, ज़ुबैर जन्नत में, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में, साद इब्न अबी वक्कास जन्नत में, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नत में। और फिर कहने लगे अगर चाहो तो मैं 10वें का नाम भी ले लूँ। लोग उनके पीछे पड़ गए, उनको अल्लाह का वास्ता दे के कहने लगे ऐ सहाबी रसूल बताएं वो 10वीं शख्सियत कौन सी है। तो सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे तुम लोग मुझे अल्लाह का वास्ता देकर पूछते हो तो अल्लाह की कसम 10वां मैं हूँ। और फिर फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी शख्स ने किसी जंग में हिस्सा लिया या हाज़िर हुआ, उसका चेहरा गुबार आलूद हो गया तो उसका ये अमल तुम्हारे सारे लोगों की ज़िंदगी से अफजल है। इसलिए कि नबी अलैहि सलाम के साथ जिहाद में शरीक हुआ है। कहने लगे ख्वा इसकी उम्र सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर क्यों ना हो। हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला की उम्र 70 बरस से ज़्यादा थी जब उनकी 52 हिजरी में वफ़ात होती है। सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला ने उन्हें गुस्ल दिया और उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन की। लोगों के साथ उनकी मैयत लेकर मदीना तजबा आते हैं और सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे सहाबा के कराम के साथ उनको कब्र के अंदर दफनाते हैं। अल्लाह ताला उनके ऊपर करोड़ों रहमतें फरमाए। मुवाहिद का बेटा मुवाहिद था। अल्लाह ताला सहाबा किराम को और ज़्यादा इज़्ज़त और वक़ार उनके मर्तबे को बुलंद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।